24 घंटे बाद हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाने हैं। गुजरात में भी चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन अचानक से यूपी में बिन मौसम चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। और वजह है मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की विरासत को संभालने के लिए मुलायम की बड़ी बहू यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है। तो इसी बीच लखनऊ में बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मैनपुरी में इस बार यादव परिवार की दो बहुओं के बीच चुनावी जंग की तैयारी तो नहीं हो रही। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई है। अब वहां से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी मुलाकात हुई है अपर्णा यादव से। अपर्णा यादव छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैनपुरी सीट से अगर एक तरफ डिंपल यादव होंगी, क्या दूसरी तरफ अपर्णा यादव को बीजेपी मैदान में उतारेगी? और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या ये बहू वर्सेस बहू हो सकता है? इसको लेकर अब बहुत ज्यादा अटकलें चल रही हैं लखनऊ के गलियारों में, सियासी गलियारों में। इसी को लेकर चर्चा है कि क्या जो मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष के साथ, भूपेंद्र चौधरी के साथ, अपर्णा यादव की, उसके पीछे क्या मैनपुरी सीट वजह है? तो पहले ही मुलायम की बड़ी बहू यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया गया है। और इस बीच जब ये मुलाकात कल हुई तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मैनपुरी में इस बार यादव परिवार की दो बहुएं आपस में भिड़ेंगी, क्या उनके बीच चुनावी जंग की तैयारी तो नहीं हो रही। ये देखने वाली बात होगी। तो 24 घंटे बाद हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाने हैं और ऐसे में गुजरात में भी चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन अचानक से अगर यूपी की बात करें तो वहां पर भी बिन मौसम चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। मैनपुरी में तेज हुई चुनावी हलचल। अखिलेश ने चला डिंपल का दाव। क्या बीजेपी अपर्णा को बनाएगी उम्मीदवार? क्या मैनपुरी में होगी बहू बनाम बहू की जंग? इस एक तस्वीर के सामने आने के बाद ये लखनऊ से दिल्ली तक के सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस तस्वीर में मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव है, जो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ बैठी हैं। गुरुवार रात करीब 8 बजे यह तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर अपर्णा यादव से अपने घर पर मुलाकात की तस्वीर साझा की। हालांकि इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, बस इतना ही लिखा कि लखनऊ के आवास पर उन्होंने जनप्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पोस्ट में अपर्णा की फोटो तो थी, पर उनका कोई जिक्र नहीं था। लेकिन सियासी गलियारों में इस मुलाकात के मायने निकाले जाने लगे, मायने मैनपुरी से जोड़े जाने लगे। मैनपुरी लोकसभा सीट के बाई इलेक्शन के लिए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। मैनपुरी सीट 1996 से ही समाजवादी पार्टी के पास है। अब अखिलेश यादव के सामने इस सीट को बचाए रखने की चुनौती है। इसी को देखते हुए अखिलेश ने मैनपुरी से बहू वाला कार्ड खेला है। हालांकि अभी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन लखनऊ में भूपेंद्र सिंह के साथ अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद चर्चा यह है कि बीजेपी डिंपल के खिलाफ अपर्णा यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बना सकती है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक 12 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर तय है। बैठक में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। इनके अलावा इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा।
लेकिन उससे पहले ही मैनपुरी से बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव की उम्मीदवारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। अपर्णा पहले समाजवादी पार्टी में ही थी। 2017 में उन्होंने लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब वो हार गई थी। बाद में अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं मुलायम सिंह के बड़े बेटे अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव की बात करें तो उनका सियासी सफर अपर्णा से थोड़ा लंबा है। 2009 में डिंपल यादव फिरोजाबाद से पहला चुनाव लड़ी थी। हालांकि तब उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2012 में कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध जीती थी। 2014 में भी कन्नौज से डिंपल ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन साल 2019 में एक बार फिर कन्नौज से डिंपल को हार का सामना करना पड़ा। उम्मीदवार बनाने के बाद जहां एसपी डिंपल यादव की बड़ी जीत के दावे कर रही है, तो बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है। व्यक्तिगत जुड़ाव था नेताजी का। नेताजी वहां पे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को, एक एक प्रमुख को, एक एक बाजार में लोगों को, एक एक गांव में लोगों को, सबको जानते पहचानते मानते थे। तो आज उस संस्कार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी समाजवादियों पे थी और मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि माननीय नेताजी की बहू के स्वरूप में मैनपुरी भी उनको अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी नौजवान साथी, अपनी बहन के रूप में, भाभी के रूप में स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से मैनपुरी एक बहुत बड़ा जनमत का समर्थन हम लोगों को मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया। वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। समाजवादी पार्टी के नेता चाहे जो भी दावे करें, लेकिन डिंपल यादव के लिए मैनपुरी की राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जीत के लिए उन्हें सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार से ही मुकाबला नहीं करना है। जीत के लिए उन्हें चाचा शिवपाल का भी आशीर्वाद जरूर चाहिए होगा, क्योंकि इस सीट पर उनके आशीर्वाद के बिना जीत आसान नहीं होगी। शिवपाल से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अलग है, वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं, डिंपल को सपोर्ट करेंगे या नहीं, इस पर फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ही करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल यादव जो चाचा हैं अखिलेश यादव के, डिंपल यादव के, वो साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सब साथ देंगे, सब, कोई भी ऐसा नहीं है। आप एक ही नाम क्यों पूछ रही हैं? वो तो घर परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सब के सब साथ देंगे। फिर भी वो आपकी बहू हैं, तो ऐसे में वो आपका सम्मान भी काफी करते हैं, तो उनका प्रचार प्रसार कराने जाएंगे कि नहीं? अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी है। आप आज सूचना आज से जारी हुई है। आप जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब कुछ है। मैनपुरी में प्रस्ताव अपना प्रत्याशी उतारेंगे। मैनपुरी में प्रस्ताव अपना प्रत्याशी उतारेंगे। सब कुछ आपको 2-3 दिन बाद। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी की ही हो रही है। वजह है यहां मुलायम की दो बहुओं के बीच चुनावी जंग की संभावना है। अब ये जंग होती है या नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।